Hello friends, welcome to Automation and Robotics YouTube channel. You are with the Tech Talk with the Lalites. मेरे चैनल को आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को शेयर करें, लाइक करें एंड अगर आपको कोई इशू होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर कुछ कमेंट कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं या मेल भी कर सकते हैं। प्रीवियस वीडियोज में मैंने आपको मित्सुबिशी के पीएलसी में डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस के बारे में बताया था। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज का जो है हमारा ये है कि पीएलसी में यानी मित्सुबिशी के पीएलसी में मास्टर कंट्रोल एंड रिसेट कैसे यूज करते हैं। मास्टर कंट्रोल एंड रिसेट हम लोग कैसे यूज करते हैं उसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है कि आप जी एक्स वर्क्स 2 जो सॉफ्टवेयर है उसको आप यूज करेंगे और यूज करने के बाद कोई भी पीएलसी सिलेक्ट कर सकते हैं, बट वो पीएलसी ले सकते हैं जो इस तरह का इंस्ट्रक्शन सपोर्ट करता हो, यूज कर पाए आप। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले एक सिमुलेशन यूज करेंगे। अगर सिमुलेशन नहीं है डायरेक्ट पीएलसी पे यूज कर सकते हैं। तो क्योंकि मेरे पास वर्चुअल पीएलसी जनरेट करना चाहता हूँ विदाउट हार्डवेयर, तो स्टार्ट सिमुलेशन मैंने क्लिक किया। तो सिमुलेशन करने से क्या हो गया कि हमारा एक सिमुलेटर ओपन हो गया, पीएलसी रन मोड में है और ये मॉनिटर मोड में है। मॉनिटरिंग कैसे पता चलता है, जब ये यहाँ पर ब्लू ब्लू कलर का ऐसे स्क्वायर शेप में आ जाता है फिल होते हुए, तो ये रन मोड में है। तो हम राइट मोड में लेके जाएंगे और यहाँ से यूज करेंगे। तो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि मास्टर कंट्रोल एंड रिसेट क्या होता है। होता है क्या है कि जब पीएलसी में हम प्रोग्रामिंग करते हैं, मित्सुबिशी की पीएलसी में या किसी भी तरह की पीएलसी में, तो होता है क्या है कि मैं चाहता हूँ पूरा का पूरा प्रोग्राम किसी एक इंस्ट्रक्शन पे बेस्ड हो, कंट्रोल एक इंस्ट्रक्शन कर पाए। यानी पूरा प्रोग्राम तभी परफॉर्म करेगा जब इंस्ट्रक्शन अलाउ करेगा। जैसे घरों में एमसीबी होती है और अंदर स्विचेज लगे होते हैं, तो होता क्या है कि जैसे ही एमसीबी ऑन करते हैं, सारे अंदर स्विचेज वगैरह ऑन करेंगे तो लाइट वगैरह पूरा प्रॉपर चलेगा, लाइट इलेक्ट्रिसिटी आएगी। अगर अंदर के बटन ऑन है और अगर आपने मैन एमसीबी क्या कर दिया, बंद कर दिया, तो सारा कुछ बंद हो जाएगा। तो उसी तरह का आप कह सकते हैं कि सॉफ्टवेयर का जो इंस्ट्रक्शन होता है एमसीबी, उसको मास्टर कंट्रोल एंड रिसेट बोलते हैं। तो यूज कैसे करते हैं बताते हैं। सबसे पहला एक इनपुट ले लेंगे यहाँ पर, और मैंने यहाँ पर x0 ले लिया और इस पे एक डिफाइन कर दिया इनपुट फॉर रिसेट या इनपुट फॉर मास्टर कंट्रोल। यानी मास्टर कंट्रोल मेन कंट्रोल होगा जो कि इनपुट है, मैंने यहाँ पर ले लिया। एंड यहाँ पर डबल क्लिक करके आपको क्या करना है, स्क्वायर ब्रैकेट लेना है और यहाँ पर लिखना है सबसे पहले, क्योंकि मास्टर कंट्रोल पहले लगता है यानी एमसी शॉर्टकट होता है, देन स्पेस आता है, देन पूछता है नेस्टिंग यानी नेक्स्ट लेवल। तो नेस्टिंग को एन से डिनोट करते हैं और यहाँ पर मैंने एन जीरो लिख दिया, क्योंकि नेस्टिंग अलग अलग नंबर्स पे होती है। तो नेस्टिंग मतलब होता है कि आपको कैसे सीक्वेंस बनाना है, यानी कितने टोटल अगर एमसी लगाने हैं, यानी मास्टर कंट्रोल तो कितने लगाने हैं, वो नंबर डिफाइन कर दिया, देन स्पेस दिया और यहाँ पर बिट एड्रेस लिया। तो मैंने कोई भी एक मेमोरी एड्रेस ले लिया, लाइक M10 ले लिया, आप कुछ भी ले सकते हैं, मैंने रेंडमली M10 ले लिया। तो ये जनरल मेमोरी है, क्योंकि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जनरल मेमोरी एड्रेसेस कहाँ से कहाँ तक होते हैं एंड लैच वाले कहाँ से कहाँ तक। तो ये मैंने जनरल मेमोरी एड्रेस ले लिया। यानी क्या लिखा, एनसी मतलब मास्टर कंट्रोल स्पेस N0 यानी नेक्स्ट नंबर यानी नेस्टिंग नंबर एंड बिट। एंटर किया। पूछ भी रहा है कोई नेम डिफाइन करना है, कर सकते हैं, अदरवाइज आप लीव कर सकते हैं। अब क्या करना है आपको, यानी सबसे पहला इनपुट है, यानी ये मेरा मास्टर कंट्रोल है, यानी ये मेन कंट्रोल हो गया। इसके बाद में जो प्रोग्राम बनेगा वो इसी पर डिपेंड करेगा, इस इंस्ट्रक्शन पर। तो मैं अंदर कोई भी प्रोग्राम बना लेता हूं, जैसे मैंने X1 एक इनपुट ले लिया, इसको डिफाइन कर लिया कि ये मेरा इनपुट हो गया, या मैंने लिया सेंसर 1। तो सेंसर 1 से एक आउटपुट चलाना चाहता हूँ, यानी एक आउटपुट नॉर्मल इंस्ट्रक्शन लिया Y0 और यहाँ पर मोटर 1 लिख दिया। नाउ एक और मैं लेना चाहता हूँ, एक और इनपुट यानी X2, एंटर, और यहाँ पे लिख दिया सेंसर 2, यानी सेंसर 2 से एक और आउटपुट कंट्रोल करना चाहता हूँ मैं। तो यहाँ से मैंने क्या किया, Y1 ले लिया और यहाँ पर मोटर 2 कमेंट दे दिया। यानी कहने का मतलब ये है कि सेंसर 1 से मोटर 1 कंट्रोल करना चाहता हूँ, सेंसर 2 से मोटर 2। यानी आगे तक कितना भी बड़ा प्रोग्राम आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप बनाते जाएंगे लेकिन सबसे पहले हम मास्टर कंट्रोल लगाएंगे इस तरीके से। अब अगर आपने प्रोग्राम बना लिया 1 लाइन 2 लाइन 10 लाइन का, कोई दिक्कत नहीं है। अब लास्ट में सबसे क्या करना है, क्योंकि मास्टर कंट्रोल को ये पता होना चाहिए कि कहाँ तक आपका प्रोग्राम है।
तो सबसे लास्ट में आपको क्या करना है, स्क्वायर ब्रैकेट लेना है और यहां पर लिखना है MCR, यानी मास्टर कंट्रोल रिसेट आता है, यानी सबसे ऊपर MC आता है, मास्टर कंट्रोल रिसेट आता है सबसे लास्ट में। और फिर आपको क्या करना है कि ऊपर जो आपने नेस्टिंग नंबर N0 दिया है ना, वही सबसे लास्ट में आपको क्या करना है, डिफाइन करना है। तो स्क्वायर ब्रैकेट में गए और यहाँ पर लिखा है MCR और पूछ रहा है नेस्टिंग नंबर, तो N0 आप यहाँ पर लिखकर टाइप कर देंगे, एंटर कर देंगे, तो सबसे लास्ट में आपका MCR N0 आ गया। इससे ये क्लियर होता है कि सबसे ऊपर जो MC लगा हुआ है वो कहाँ तक काम करेगा, MCR N0 तक। सबसे लास्ट में जो मैंने लगाया उसके बीच का जो प्रोग्राम है वो अपना फंक्शन करेगा, एंड कंट्रोल किसके हाथ में होगा, मास्टर कंट्रोल के। इतना सा काम है। इतना करने के बाद इसको कंपाइल कर लीजिए। कंपाइल करने के बाद राइट टू PLC करेंगे, यानी PLC में इस प्रोग्राम को राइट कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे। और ट्रांसफर करने के बाद आप देखेंगे क्या होता है। यस एंड रन एंड क्लोज करेंगे, और क्लोज करने के बाद मॉनिटर मोड पे करेंगे। तो मॉनिटर मोड पे जैसे ही आपने किया, तुरंत आपने देखा कि इनपुट जीरो जो है उससे मास्टर कंट्रोल N0 M10, अब जो N0 है और M10 है ये ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएंगे। देखिए इस तरह से N0 लेफ्ट साइड में और M10 इधर। ये यही बताता है कि मास्टर कंट्रोल लगा हुआ है, और उसके बाद जो टोटल डिपेंडेंसी है, जो भी आगे का जो लॉजिक है, वो बेसिकली इसी पर है। तो देखिए सबसे पहले मैं मास्टर कंट्रोल जो है इंस्ट्रक्शन वो X0 से है। मैं इनपुट X0 प्रेस नहीं कर रहा हूं, मैं एक बार चेक करना चाहता हूं कि X1 और X2 प्रेस करने पे क्या हो रहा है। तो राइट क्लिक करके डिबग में जाके मॉडिफाई वैल्यू में जाके मैं यहाँ पर X1 लिखता हूँ, एंड ऑन करता हूँ। तो देखता हूँ मैं ऑन कमांड दिया, सेंसर 1 पे सिग्नल आया, लेकिन मोटर 1 यानी Y0 आउटपुट ऑन नहीं हुआ। देखिए ऑन नहीं हो रहा है। ठीक है, अब मैं एक बार चेक करता हूँ X2 काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। X2 ऑन किया, ऑफ किया, उससे जो आउटपुट है वो भी काम नहीं कर रहा है। कहने का मतलब ये है कि जो मास्टर कंट्रोल इंस्ट्रक्शन जब तक काम नहीं करेगा, जब तक इनेबल नहीं होगा, तब तक अंदर के जो प्रोग्राम है वो नहीं चलेंगे। अब मैं क्या कर रहा हूँ, X0 मैंने इनपुट लिया और ऑन किया। ऑन करने का मतलब है मास्टर कंट्रोल मेरा काम कर रहा है, और मास्टर कंट्रोल काम करने का मतलब क्या है कि वो लास्ट में जो मास्टर कंट्रोल रिसेट है वहां तक अपना काम कर रहा है। अब इसके बीच में इनपुट अगर आता है, यानी यहां से X1 पे अगर इनपुट आता है, तो मेरा मोटर देखिए 1 ऑन हो रहा है, हो रहा है ना। जैसे ऑन हो गया, अगर मैं यहाँ पे X2 इनपुट आता है तो मेरा मोटर नंबर 2 भी ऑन हो गया, कोई दिक्कत नहीं, ऑन पड़ा हुआ है। कहने का मतलब ये है कि अगर मास्टर कंट्रोल रिसेट, जैसे ये ऑफ कर देता हूं और यहां से ये ऑफ कर दिया, अब मैंने मास्टर कंट्रोल रिसेट ऑफ कर दिया। अब अगर मैं यहां से X1 फिर से ऑन करता हूं, सेंसर 1, तो कुछ नहीं चलेगा, और X2 करता हूं तो वो भी नहीं चलेगा। कहने का मतलब ये है कि जब तक मास्टर कंट्रोल इंस्ट्रक्शन ऑन नहीं होगा, तब तक उसके बाद जो प्रोग्राम अंदर बने हुए PLC में वो बिल्कुल भी नहीं चलेंगे। यानी X1 से मोटर 1 है और इससे मोटर 2 है, तो ये बिल्कुल अब चलेंगे। अब देखिए, माना कि अंदर के बटन जो सेंसर 1 सेंसर 2 हाई है, या कोई बटन है ऑन है, आउटपुट आ रहा है। अब अगर गलती से भी X0 इनपुट अगर आप ऑफ कर देते हैं, तो क्या होगा, अंदर जो आउटपुट है मास्टर कंट्रोल के ऑफ होते ही वो अपने आप ऑफ हो जाएंगे, भले ही इनपुट मेरे यहाँ पर क्या है, ऑन पड़े रहे। तो इस तरीके से कहने का मतलब ये है कि मास्टर कंट्रोल रिसेट अगर ऑन होगा, तो उसके बाद जो भी प्रोग्राम है उससे जो इनपुट आएगा देन आउटपुट मेरे ऑन होते रहेंगे। अगर ये ऑन नहीं है तो फिर प्रॉब्लम आएगी, आपका ऑपरेशन नहीं चलेगा। इस तरीके से माय फ्रेंड्स हम मास्टर कंट्रोल रिसेट क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो होप आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है, एंड हम काफी ज्यादा इसको यूज करते हैं। तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। एंड अगर कोई इशू है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में। एंड कोई इशू और ज्यादा है तो आप मेल भी कर सकते हैं, आई डेफिनेटली रिप्लाई टू यू। एंड यस, आपकी और भी वीडियो मेरी आगे आएंगी, तो लगातार चैनल को फॉलो करते रहें, एंड वीडियोस से देखकर आप प्रैक्टिस करते रहें। सो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियोस, थैंक यू।